एक विजय नाम का लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेलवे स्टेशन में ट्रेन की बोगियों में पानी भरने का काम करता था और काफ़ी समय से वो इस काम को कर रहा था। लेकिन एक दिन रात के समय पर जब वो पानी भर के अपने घर वापस जाने के लिए बस निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र ट्रेन में पड़ी। ट्रेन के एक लास्ट डिब्बे में एक औरत बैठी हुई उसे नज़र आई। तब वो उस औरत के पास गया और उसने उस औरत से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठी हैं, ये बैठने की जगह नहीं है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा विजय ने उस औरत से पूछा, लेकिन इस बार भी उस औरत ने विजय को कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जब विजय ने तीसरी बार उस औरत से पूछा, तब उस औरत ने जवाब दिया। लेकिन जब जवाब दिया तो आवाज़ विजय के पीछे की तरफ से आई। तब उसे ये कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन दोबारा जब उसने उस औरत से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो दोबारा उस औरत ने उसको जवाब दिया कि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। लेकिन इस बार भी जवाब पीछे की तरफ से ही आया। फिर विजय ने डरते हुए पीछे की तरफ देखा तो उससे क्या दिखता है कि एक सर हवा में उड़ रहा है जो विजय से बात कर रहा है। और जब ये सब देखकर विजय ने उस औरत की तरफ देखा तो देखा कि उसका सर ही नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ़ एक शरीर है और उसका सर हवा में उड़ रहा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती है और वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना घबराया हुआ होता है कि उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही होती। फिर वो औरत विजय का गला पकड़ लेती है और बहुत ज़ोर से उसका गला दबा देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका एक दोस्त वहाँ आता है और वो विजय को आवाज़ देने लगता है और उसकी आवाज़ तो विजय सुन लेता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसका गला तो उस चुड़ैल के हाथों में होता है। तब विजय के दोस्त को लगता है कि शायद विजय अपने घर चला गया है। फिर थोड़ी देर के बाद विजय का दोस्त अपने कुछ साथियों के साथ उसी बोंगी में आता है और उसे देखकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर उसकी हालत तो ख़राब हो ही चुकी होती है, वो गिर जाता है और उठने की स्थिति में भी नहीं होता। तब उसके दोस्त उसे उठाकर रेलवे स्टेशन के पास ही एक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। काफ़ी देर के बाद जब विजय को थोड़ा ठीक लगने लगता है, तब वो अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताता है। तब उनमें से एक दोस्त उसका कुछ सालों पुराना था। तब वो बताता है कि कुछ साल पहले एक लड़का और लड़की आपस में शादी करके यहाँ पर आए थे। क्योंकि उनके घर वाले इस शादी के खिलाफ़ थे, तो सब लोग उन्हें ढूंढते हुए आखिरकार यहाँ तक आ ही गए और वो दोनों इस ही बोंगी में छुपे हुए थे। लेकिन उनके घर वालों ने उन दोनों को ढूंढ निकाला और लड़की का गला काटकर उसे यहीं फेंक दिया और जो लड़का था उसको मारते पीटते हुए उसको घर वापस ले गए। तभी से ये आत्मा यहाँ पर घूम रही है। लेकिन आज तक ये जिसको भी दिखाई दी है उसकी जान चली गई है, लेकिन तुम बहुत नसीब वाले हो जो तुम बच गए। फिर विजय ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम तो चले गए थे, फिर तुम वापस यहाँ मुझे ढूंढते हुए कैसे आए? तब उसके दोस्त ने उसे बताया कि मैं चला तो गया था, लेकिन जब मैंने अपना रजिस्टर देखा जिस पर यहाँ से जाते वक्त अपना एग्ज़िट टाइम लिखते हैं, तब मैंने वहाँ देखा कि उस रजिस्टर में तो तुमने लिखा ही नहीं है कि तुम चले गए हो और उसका टाइम भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं समझ गया कि तुम यहीं पर हो, लेकिन मैंने लास्ट टाइम तुम्हें उस डब्बे के अंदर जाते हुए देखा था, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम वहीं होगे। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर सीधा वहीं पर पहुंच गया और मेरा अंदाज़ा एकदम सही निकला कि तुम वहीं पर बेहोश पड़े हुए थे। इस तरह विजय की जान बच गई। तो गाइस, ये कहानी बस यहीं तक ही, और ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे हमारी अगली कहानी के साथ।